और एकलव्य का द्रोण और एकलव्य का उदाहरण देखिए, द्रोणाचार्य ने पक्षपात किया, जातिपात किया, अर्जुन को सिखाया और एकलव्य को नहीं सिखाया। जाति पात तो तब होता जब वो अपने गोत्र ब्राह्मण कुल के किसी को सिखाते और अर्जुन और एकलव्य को नहीं सिखाते, तब जाति पात होता, क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण नहीं था, इसलिए उनके ऊपर भी जात पात का आक्षेपण नहीं हो सकता। हाँ, वो समर्पित थे हस्तिनापुर के लिए, तो समर्पण होता ही होता है, समर्पण को मान देना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पर अवहेलना क्यों की जाती है? ब्राह्मण थे इसलिए। अब द्रोणाचार्य के पश्चात उनके गुरुदेव परशुराम जी को कौन भूल सकता है। भीष्म के अंदर योग्यता देख करके उनको शिक्षा दी, मगर जब देखा कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पे ज़्यादा समर्पित हैं, तब प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा। पर ये नहीं कहा था कि शूद्र को नहीं सिखाऊंगा, क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। कर्ण जब गया है तो उसने झूठ बोला, इस कारण से शाप हो गया उसको कि गुरु के पास छल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोल के जाता। कर्ण को थोड़ी ना पता था कि सूर्य का पुत्र है, उसको यही पता था कि मैं सूत पुत्र हूँ, तो वही जाके बोलता। तो ऐसे परशुराम जी महाराज। अब आगे बढ़ते हैं, कलयुग में ब्राह्मणों ने क्या दिया। तो विश्वामित्र का बताया अभी। विश्वामित्र ने गौतम को ज्ञान दिया, सिद्धार्थ को ज्ञान दिया, उनको सिखाया योग, कैसे योगासन करना है, कैसे ध्यान लगाना है, कैसे समाधि करनी है, सब सिखाया उनको। चाहे तो त्रिपिटक पढ़ सकते हैं, एक दो बुद्ध का चरित्र प्रकाशित है, बुद्ध का चरित्र पढ़ सकते हैं। फिर अब आज के समय में पिक्चर बड़ी देखी जाती हैं। इन पिक्चर के संस्थापक कौन हैं? हम बॉलीवुड का इतिहास देखें तो दादा साहब फाल्के, ये नाम आता है। इनके नाम का अवार्ड भी बड़ा प्रचलित है। समस्त पिक्चर अवार्ड में सबसे अधिक माना जाता है, श्रेष्ठकर माना जाता है, वह भी दादा साहब फाल्के ब्राह्मण ही थे। और लोक आदर्श के लिए कि कैसे पुराणों के अच्छे चरित्र को लोग सुने, देखें और उसको अपना करके अपनी सभ्यता में डूबे रहें, सबके कल्याण के लिए बनाया। वो भी ब्राह्मण थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ही कहाँ के ब्राह्मण थे, बस ये वो ब्राह्मण थे। औरों का भी नहीं बोलेंगे कि और जात के लोगों ने क्या किया है, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं योगदान दिया है। ब्राह्मण का भी योगदान रहा है। ब्राह्मण ने कोई समाज को लूटा नहीं है, बल्कि समाज को दिया ही दिया है। लोग बोलते हैं कि मंदिर बनवाया है ब्राह्मणों ने, और लूटते हैं मंदिर में। कितना लूट लेते हैं? लाखों लूटते हैं क्या? मंदिर बना तो मंदिर के आसपास भिखारी आए, भिखारियों का घर चलने लगा, जिसको कोई कमाई धमाई नहीं हो पाती है, दुर्भाग्य से उनके घर का खर्चा नहीं निकलता है। अरे दिन भर बैठ करके भी 100-200 कमा करके कम से अपना परिवार चला रहे हैं। माला फूल वाले का घर चलता है। एक माला यदि छोटी सी माला भी 5 रुपए की बेची और ऐसी 50 माला बेच गया तो 5 रुपये 100 150 रुपये 250 रुपये कमा के गया एक दिन में। 6,000 रुपये महीने का उसका खर्चा। और केवल 5-5 रुपये की माला नहीं होती, 100 रुपये की माला भी होती है, 50 रुपये की माला भी होती है। दीपावली का समय आ जाए तो गेंदे की माला लेके देखो कितनी महंगी मिलती है। माला की कीमत जितनी भी हो वो उसको 40 रुपये बेचता है। क्यों? खर्चा किसका चला? ब्राह्मण का चला, उससे माला से माली का चला। अब माला फूल से माली का खर्चा चला, फल वाले का खर्चा चला। मंदिर में आए तो चलो भगवान को फल का भोग लगा दें, तो फल का खर्चा चला, फल वाले का खर्चा निकला। अब वो फल क्या ब्राह्मण खाता है अकेले? एक तो भगवान के लिए निकाल दिया, बाकी सब वापस जिस जो लाया है उसी को कर देता है। मिठाई आई, मिठाई वाले का खर्चा चला, खरीद के लाए, मांगे भीख मांगे कोई लाया तो होगा नहीं, खरीद के लाया होगा। 1 पाव आधा किलो जो भी लाया हो, कम से कम 10 रुपये का तो खरीदेगा ही खरीदेगा।
तो ये खर्चा निकला किसका? मिठाई वाले का। उसमें से भी एक टुकड़ा मिठाई भगवान के नाम पे रख लिया ब्राह्मण ने कि जो कोई भूखा आएगा तो उसको खिला देंगे। नहीं तो भगवत अर्पण है, स्वीकार करिए कि भाई श्रम किया है वहाँ बैठ करके, उसने मुफ्त में नहीं खा रहा है। नहीं तो अपने घर में भोग लगाते, काय को मंदिर आए। फिर अब इतना इस प्रकार से देखेंगे और भी खर्चे लोग मंदिर के नाम पे होते, तो कईयों का घर चलता है मंदिर से, एक का घर नहीं चलता। त्योहारों पे भी एक का घर नहीं चलता कि ब्राह्मण का केवल घर चल रहा हो त्योहार मनाने से, कईयों का घर चलता है। इसलिए हमारी सभ्यता को सनातन सभ्यता कहा गया है, जो सबका विकास सोचे, सबके कल्याण के बारे में सोचे, एक के बारे में नहीं। जानते ब्राह्मण अपने आप को क्या कहा है? पापो हम। ब्राह्मण अपने आप को पापी कहते हैं, पुण्यात्मा नहीं कहते। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राही मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हम पापी हैं, ये कहता है ब्राह्मण। और उस आदि काल जब से श्लोक बना है तब से कहते आ रहे, आज तक कह रहे, आगे भी कहते रहेंगे। कौन ऐसा है जो ऐसा कहता है अपने आप को पापी हैं हम? कोई शूद्र कहता है या कोई और जो भड़का रहा है समाज में लोगों को, क्या वो कहते हैं हम पापी हैं? जो सिखा रहा है वो कहता है कि हम पापी हैं, क्योंकि इससे ही अपने अंदर का जमीन जागा रहेगा और हम पाप करने से बचे रहेंगे। इस समाज में जातिवाद लेके चला जा रहा है, इससे बचेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे जब ये बुद्धि रखेंगे। समाज को प्रेम की शिक्षा देने वाले चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कृष्ण की अद्भुत चरित्र को प्रकाशित किया, वही ब्राह्मण ही थे, ये भी याद रखना। वल्लभाचार्य ब्राह्मण थे, संत एकनाथ जी ब्राह्मण थे, रामानंदाचार्य रविदास जी के गुरु वो भी ब्राह्मण ही थे, कबीरदास के गुरु। कबीरदास का भी इतिहास जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि उनके पीछे भी उनके माता पिता ब्राह्मण ही थे। नील और नीलुंद पाला था उनको, पैदा करने वाले ब्राह्मण ही थे, पैदा उनसे वही ब्राह्मण ही थे। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से भी ब्राह्मण थे। उनके ग्रंथ पढ़ के देखो, वेदांत का पूरा उसमें निचोड़ डाल रखा है उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर, कबीर की दोहे के अंदर। तो जन्म से भी ब्राह्मण, कर्म से भी ब्राह्मण। जो रहे का काम किया कि और कुछ नहीं मिला तो जीवन तो चलाएंगे ही चलाएंगे, परंतु बुद्धि से ब्राह्मण थे, लोगों को कल्याण के मार्ग पे आगे लेके चले। जात पात का उन्होंने ढूंढोरा नहीं पीटा। इसलिए ये सब भ्रामक वाक्य हैं, इसको समाज में नहीं फैलाना चाहिए कि जात पात देखी जाती है। ब्राह्मण कभी किसी जात पात नहीं देखता है। शादी कराने जाता है ब्राह्मण, वहाँ पे किसी जात नहीं पूछता तुम किसी जात के हो, तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, ब्राह्मण की केवल शादी कराएंगे ऐसे नहीं कहता। जाता है, कराता है, सबको सम्मान भी देता है। आइए यजमान बैठिए, ये बोलता है, ये नहीं कहता आवा छूत बैठा, ये नहीं कहते हैं। आइए बैठिए, कन्या को बुलाइए, आदर पूर्वक सम्मान देते हुए, चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, यजमान हो, उसको आदर पूर्वक बुलाता है। क्योंकि ब्राह्मण जानते सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं देंगे सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रकार का जो आरोप ब्राह्मण पे लगाया जाता है कि ब्राह्मण ने क्या किया, या ब्राह्मण समाज को बांटते हैं, जातिवाद के नाम बांटते हैं, तो इससे कभी नहीं हुआ। एका दुखी कोई अपवाद हो सकता है, पर सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। हम ये नहीं कहते शूद्र सारे बिगड़े हुए, शूद्र भी ऐसे सारे नहीं है, कुछ ऐसे ही है एका दुखी जो बिगाड़ रहे हैं, भ्रामक वाक्य बोल बोल करके लोगों को भड़काते हैं। यदि थोड़ा और सुनना है तो और भी सुन लीजिए। ब्राह्मण ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी आहुति दी, प्राणों की आहुति। सबसे पहले जाने वाले मंगल पांडे, पांडे तो जानते ही हैं कौन जात के होते हैं, ब्राह्मण। रानी लक्ष्मीबाई, वो भी मराठी ब्राह्मण। ऐसे ही अनेकों ब्राह्मण थे, लाला लाजपत राय, सरदार तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ये भी ब्राह्मण ही थे।
सुभाष चंद्र बोस, बंगाली ब्राह्मण, जान दी देश के लिए। आज उनको क्या मिला? सुखदेव, राजगुरु सब ब्राह्मण थे। और लोग कहते ब्राह्मण ने क्या दिया है। ब्राह्मण ने दिया पर कभी जताया नहीं कि हमने क्या दिया है, और न जताएंगे। ये व्यर्थ में जो लोग जताते हैं कि हमने इस देश के लिए सब किया, आपको पता होना चाहिए आपका अंबेडकर भी ब्राह्मण ही था। जन्म से वो भी ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, ब्राह्मण से शिक्षा ली। जब जवान हो गया, 25-26 साल का हो गया, तब जा करके बौद्ध धर्म अपनाया। वो भी किसकी कृपा से? विश्वामित्र ब्राह्मण ही थे जिनकी कृपा से बुद्ध को ज्ञान मिला। तो वहाँ ब्राह्मण ही कारक हैं। भले आज ब्राह्मण विरोधी सब हो गए हैं, मगर उनके पीछे भी ब्राह्मण ही खड़े हैं। इसलिए ब्राह्मण पे आरोप लगाने के बदले लोग कल्याण के लिए सोचे कि हमारे देश का भला कैसे होगा, समाज का भला कैसे होगा, तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार के मोटिव वीडियो बनाएं जिससे कि हमारे देश का कल्याण कैसे हो। लोग इस पर भी जागे कि समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, बल्कि ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत। यदि किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए पहले क्षमा, मगर सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं।